हेलो। बहुत दिन के बाद आज ये क्लास मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी इश्यूज से क्लास 12 का प्लेलिस्ट बनने जा रहा है ये। सो अगर आप लोग 2027 से लेकर सीरियस हो क्लास 12 के एग्जाम को लेकर, तो आप लोग इस वीडियोस को डेली अटेंड करना और बहुत बढ़िया क्लास होने वाला है। होप कि आप लोग को ये क्लास बहुत पसंद भी आएगा और क्लास अटेंड करने के बाद आप लोग कमेंट्स में जरूर फीडबैक देना होगा। तो आज ये क्लास जो है फिजिक्स का होने वाला है। फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर विद्युत आवेश, जो आप लोगों का पता ही होगा। तो सबसे पहले हम ये कहना चाहते हैं कि हम टॉपिक डाल लेते हैं बिना देर के हुए। चैप्टर 1 आवेश और उसका क्षेत्र। आवेश और उसका क्षेत्र बहुत बढ़िया क्लास होने वाला है। और कॉन्सेप्ट, मेरा पर्पस यही रहेगा कि कॉन्सेप्ट तरीके से, कॉन्सेप्चुअल तरीके से आप लोगों को बताने का कोशिश रहेगा। तो सो बी कंटिन्यू। तो सबसे पहले आप लोग को पहला चैप्टर में यूनिट वाइज क्लास को अटेंड करना होगा। मतलब कि उसमें हर यूनिट, जैसे कि अभी मैंने आपके पहला चैप्टर में जो है यूनिट ऑन, मतलब कि इकाई 1 का नाम है स्थिर वैद्युत की। हैंडराइटिंग नोट्स, आप लोग हैंडराइटिंग नोट्स करते जाना। पर्पस ये रहेगा कि हम यहाँ पर हिंदी के साथ इंग्लिश भी लिखते चलेंगे। जो बाई लैंग्वेज के होंगे, जो इंग्लिश पढ़ना चाहते होंगे, जो हिंदी पढ़ना चाहते होंगे, आप यहाँ पर देखते हैं स्थिर वैद्युत की यानी यूनिट ऑन, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है बेटा चार्ज, स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट। एक भाषा में कहा जाए रुका हुआ आवेश, क्या बोलते हैं इसको? रुका हुआ आवेश, ठीक है ना। क्लास फर्स्ट है तो बहुत से लोगों को, जो अगर बिल्कुल भी अगर तुम लोग आप लोग क्लास 11th नहीं अटेंड किए हो तो कोई दिक्कत नहीं। पर्पस ये रहेगा कि सबको साथ में लेके चलना है, एवरेज या टॉपर्स सबको मिलकर चलना है। तो रुका हुआ आवेश के बारे में आज आप लोग अध्ययन करोगे। रुका हुआ आवेश का मतलब होता है कोई आवेश रुका है, मतलब कि यूनिट 1 में आप लोग रुका हुआ आवेश पढ़ोगे। जब यूनिट 2 में जाओगे, चैप्टर 2 में जाओगे, तो उसमें आवेश चलता हुआ दिखाई तुम्हें अध्ययन करने को मिलेगा। तो सबसे पहले इसके बारे में समझ लो थोड़ा सा। ये जो मैं बार बार आवेश का नाम ले रहा हूं, तो आप लोगों के मन में चलता है कि आवेश है क्या, तो थोड़ा सा परिभाषा समझना, कॉपी में मार्क करना। आवेश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बाबू चार्ज। आवेश की परिभाषा समझने से पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूं। अगर मैं आप लोग से बोलूं कि आप लोग धरती पे क्यों खड़े हो, हवा में क्यों नहीं उड़ रहे हो, रीजन क्या है? तो इसमें से कई तरह से आप लोग को मन में आता होगा ग्रेविटी के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण ये सब हो रहा है। तो बिल्कुल सही, हमें ग्रेविटी को फील करने के लिए बाबू हमारे अंदर एक चीज और होनी चाहिए। वो क्या है? द्रव्यमान। मास का होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे अंदर द्रव्यमान है तभी हम ग्रेविटी को फील कर पाएंगे। तो हम लोग धरती पर इसलिए खड़े हैं क्योंकि धरती हमारे ऊपर एक बल लगाती है जो होता है ग्रेविटी। तो अब इसका छोटा सा एक डायग्राम की तरह से समझाना चाहता हूं। आवेश क्या होता है कि ये गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी को फील करता है और उसको अनुभव भी करता है।
यानी उत्पन्न करता है उसको, है ना, उत्पन्न भी करता है। तो यहाँ पर लिखना आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म है, आवेश किसी वस्तु का, आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म होता है, गुणधर्म होता है, आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म होता है जो विद्युत क्षेत्र को, जो विद्युत क्षेत्र तथा गुरुत्वीय क्षेत्र को, गुरुत्वीय क्षेत्र को उत्पन्न भी कर सकता है, गुरुत्वीय क्षेत्र को उत्पन्न भी कर सकता है और उससे अनुभव भी कर सकता है। अनुभव भी कर सकता है। समझे? आवेश क्या होता है बाबू? आवेश किसी वस्तु को, किसी वस्तु का वह गुणधर्म होता है जो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न भी कर सकता है और उसे अनुभव भी कर सकता है। कैसे? छोटा सा डायग्राम के माध्यम से बताना चाहता हूं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक डायग्राम ले लिया, और यहां पर एक मैंने वस्तु रखा, अनावेशित वस्तु। अनावेशित वस्तु के मतलब ये होता है कि जिसमें आवेश ना हो, उसी को बोलते हैं अनावेशित वस्तु। आगे और पढ़ना है बढ़िया से। अनावेशित वस्तु को अगर हम किसी क्षेत्र से होके गुजरे, अनावेशित वस्तु, तो गुरुत्वीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को अनुभव नहीं करेगा। कारण क्या है? क्योंकि उसमें आवेश थोड़ी है, आवेश नहीं है तो कहां से अनुभव करेगा। अगर वहीं पर हम आवेशित वस्तु को, कोई आवेश वाला वस्तु है, आवेश को किसी क्षेत्र से गुजारे तो मूव कर जाएगा। समझ रहे? क्यों मूव कर गया? क्योंकि ये दो चीज को अनुभव कर रहा है, एक गुरुत्वीय क्षेत्र को और एक चुंबकीय क्षेत्र को, सॉरी विद्युत क्षेत्र को। ये दो चीज को अनुभव कर रहा है, ठीक है ना। अनावेशित वस्तु किसी क्षेत्र से गुजरेगा तो सीधे गुजर जाएगा, लेकिन आवेशित वस्तु गुजरेगा तो कहीं ना कहीं मूव कर जाएगा, ठीक है ना। ये चीज, ये छोटा सा डायग्राम के माध्यम से बताने की कोशिश किया। आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, आगे ये है, ये क्लास 1 है तो कोशिश करना। सबसे बढ़िया ये है कि आप लोग हैंडराइटिंग नोट्स पर्पस बनाए रखें। हैंडराइटिंग नोट्स होता है आप पे डिपेंड होता है, बस बच्चे अगर हैंडराइटिंग नोट्स रहेगा तो आपको कभी भी काम आ सकता है, ठीक है। ये चीज को टारगेट लेकर चलना है। रुका हुआ आवेश में अब हमें पढ़ना है कि अगर क्लास 12th में आप लोग, अगर क्लास 12th में आप लोग कभी, हाँ तो बाबू वीडियो कट हो गया था क्योंकि कुछ इशू हो गए थे, तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो मैं कहा था आवेश की परिभाषा लिखवा चुका था, उसके बारे में डिस्कस भी कर लिए थे। आगे अगर आप क्लास 12 बिल्कुल नहीं पढ़े हो, फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि परमाणु क्या होता है और परमाणु के अंदर क्या क्या होता है। ये परमाणु के अंदर क्या होता है बाबू? नाभिक। परमाणु के अंदर क्या होता है? नाभिक। और नाभिक के अंदर क्या होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है? ये प्लस एक बल से बंधे होते हैं बाबू, एक बल से बंधे होते हैं जिसका नाम क्या है? नाभिकीय बल।
नाभिकीय बल। और इलेक्ट्रॉन जो है वो परमाणु के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना। ये तो पता है, बताने की जरूरत नहीं। तो कॉपी में पॉइंट डाल के लिखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, तो 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम। प्रोटॉन का आवेश क्या होता है, प्रोटॉन हमेशा, ये माइनस में रहेगा इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन हमेशा प्लस में रहता है, प्लस 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम। समझाने की कोशिश करो, चलो क्या समझे बाबू। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है माइनस में हमेशा रहता है इलेक्ट्रॉन, इतना ध्यान रखना, और प्रोटॉन हमेशा प्लस में रहता है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम, और प्रोटॉन का आवेश होता है प्लस के 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम। समझाने की कोशिश करता हूं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक नाभिकीय बल से बंधे होते हैं। तो इतना तो पता है कि पूरे परमाणु में प्रोटॉन इधर उधर नहीं जा सकता, ये एक बहुत ही कठोर बल से बंधे होते हैं। जाएगा कौन, इलेक्ट्रॉन इधर उधर जा सकता है, इतना तो पता है, ठीक। अब प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, बहुत ज्यादा द्रव्यमान, इतना प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 गुणे 10 के पावर -31 केजी, ठीक है। एक और टॉपिक डाला, प्रोटॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन से हमेशा बड़ा होता है, हमेशा बड़ा होता है, कितना गुना, ये लिखना, प्रोटॉन 87 इलेक्ट्रॉन से गुना होता है, ज्यादा गुना होता है, ज्यादा गुना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको आप लोग जरूर नोट कर लेना कॉपी में, ठीक है ना बाबू। अब आते हैं पॉइंट पे। तो अभी तक में ये समझो, अच्छा है। पॉइंट पे आने से पहले थोड़ा द्रव्यमान के बारे में डिस्कस कर लेता हूं। द्रव्यमान क्या होता है, तो कॉपी में मान करना, द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब होता है बाबू भार, द्रव्यमान का मतलब होता है भार, और हर वस्तु में द्रव्यमान होता है। तो आप लोग के लिए क्वेश्चन है, कमेंट में बताना जरूर कि हवा में द्रव्यमान होता है नहीं, आप लोग कमेंट में बताना जरूर, ठीक है ना, बाकी आंसर दे। तो द्रव्यमान किसी वस्तु का वह गुणधर्म होता है जो चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न भी कर सकता है और उसे अनुभव भी कर सकता है बाबू। तो अच्छे से परिभाषा नोट करना, ठीक है। द्रव्यमान किसी वस्तु का वह गुणधर्म होता है, द्रव्यमान किसी वस्तु का वह गुणधर्म होता है जो चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न भी कर सकता है और उसे अनुभव भी कर सकता है।
समझ गए? स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, इतना सब क्लियर है। क्लास अब वीडियोस आप लोग को डेली आएगी, प्लेलिस्ट बन चुका होगा मेरे चैनल पे, आप लोग जाके वॉच करते रहना। ये फर्स्ट क्लास है और छोटा रख रहा हूं अभी इसको, लेकिन कल से मैं पूरे 1 घंटा तक क्लास ले सकता हूं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, सब्सक्राइब कर देना चैनल को।